दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों हमने अभी कथा उपनिषद 85 वीडियोस में पूरी की। दोस्तों आई एम श्योर द एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन फुलफिलिंग फॉर all my elite members also. With this, friends, we have done a full-length study on Sankhya Darshan, on Yoga Darshan, on Panch Mahakosh and now on Katha Upanishad. और दोस्तों हमने कोई 300 वीडियो किए हैं आज तक on सनातन Vedic way of living. I thank all members of Open Secret for being my co-pilgrims. We seniors fill a particular slot in our culture. We are almost nobodies. Though most of us all our lives had been very powerful professionals. We were heroes in our field of working and we delivered a lot during our time of being in job or in active business. हम एक ऐसे समाज के कण हैं जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, भारतीय सनातन परंपरा। And friends, we have to contribute to its well-being, to its strengthening. That is the only goal. And in Open Secret, we work towards it. Friends, I have chosen Ashtavakra Gita as our subject now, for the reason that it is one of the most obtruse scripture of Indian Adhyatma. Our Adhyatma as such is a very dry subject. एक तो कुछ समझ नहीं आता, दूसरा नींद आ जाती है 5 मिनट में ही. The mind gets switched off. आप कोई भी religious book उठाइए, it is so dry. It is so deep that immediately we go to sleep. और दोस्तों उसमें ये अष्टवक्र जी, he is unique, बहुत कठोर भी हैं ये और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हैं ये. कोई टेढ़ी मेढ़ी बात तो ये रखते ही नहीं, जो है बस सीधा सीधा बता देते हैं. ये तो कहते हैं तुम्हें बनना क्या है, तुम तो हो ही, तुम नहीं बन पा रहे हो या तुम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हो, इसमें तो तुम्हारा ही दोष है. तुम तो ब्रह्म ज्ञानी हो ही. With that kind of straightness he delivers. Many orators, many preachers say कि अष्टवक्रा की कोई भाष्य नहीं बनी, इन पे किसी ने टीका नहीं किया, इन पे किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की, इनको हमारे शास्त्र ने आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं किया. ओनली फॉर द रीज़न ही इज़ स्ट्रेट, कड़वे सत्य की तरह हैं ये, कोई लार लपेट नहीं. इनके वचन किसी से एडजस्ट नहीं करते, किसी को कोई सहारा नहीं देते, किसी को कोई कंधा नहीं देते कि चलो इनकी बात को लेकर के अपनी बात कह दो. नहीं, अष्टवक्र जी हमारे अध्यात्म के इतिहास में एक ऐसी पर्सनालिटी रहे हैं जो अपने शब्दों में अचूक रहे हमेशा. कहते थे जब जीव इस संसार में आता है तो जिस परिवार में जन्म लेता है, जिस
समाज में जन्म लेता है, जिस कुल में, जिस धर्म में जन्म लेता है, उसके नियम धीरे धीरे उस पे हावी हो जाते हैं और जीव स्वरूप को भूलता चला जाता है और स्वयं को उसमें ही ढलता हुआ पाता है। जब जीव संसार में आता है तो उसका कोई कुल धर्म व जाति नहीं होती। वास्तव में जीव एक बहुत लंबी यात्रा पे निकला हुआ है। अब ऐसी स्टेटमेंट में कोई इसको क्या सपोर्ट करे, कौन इसका लिबास बना के उड़े, ये तो एक सत्य वचन ही है और गहरा है और कड़वा है, नेकेड ट्रूथ की तरह। अष्टवक्र does not leave you any breathing space. Friends, we will try to cover अष्टवक्र in detail. हाँ, जितनी भी बात करेंगे अष्टवक्र जी को सेंटर में रखकर ही करेंगे। ये तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। हम अष्टवक्र के बारे में क्या जानते हैं दोस्तों? एक चीज़ तो हम सबको पता है कि उनके शिष्य राजा जनक थे। हाँ, जनक के बारे में तो हम सबको कुछ पता ही है। वैदेही माता सीता के पिता थे वो, चाहे ज़्यादा ना पता हो दोस्तों। और अष्टवक्र के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। यही विडंबना है हमारी। शिष्य के बारे में तो पता है, गुरु के बारे में कुछ नहीं पता। यह तो पता है किसी को कि टेढ़ा सा शरीर था उनका, छोटी सी उम्र थी उनकी, और राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु बनाया था। अब आज के युग में दोस्तों ज़रा सोचिए कि किसी बालक को, 11-12 साल का बालक हो और कुरूप भी हो, शरीर से भी टेढ़ा मेढ़ा हो और दरिद्र भी हो, उसको आप कभी अपना गुरु बना पाओगे? हम कहते हैं हमने कथा उपनिषद पढ़ी है। मेरे बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ने मुझसे कह दिया, मैंने तो उनको वो फॉरवर्ड करना ही छोड़ दिया। कथा उपनिषद में वर्स 1-2-7 में साफ साफ कहा गया है, डू नॉट फॉल अ प्रे टू गुरुज अपीयरेंस। उसके नॉलेज को समझिए, बस उसके नॉलेज पे जाइए। कपड़े कैसे पहने हैं, भाषा कैसी है, उसकी लेंथ ऑफ बियर्ड क्या है, इन चीज़ों पे वैसे भी दोस्तों हम लोग जानते ही हैं, कहने को तो जानते हैं हम दोस्तों। गुरु ज्ञान से होता है, अपनी अपीयरेंस से नहीं। पर अब इस संदर्भ में, अष्टवक्र के संदर्भ में बताइए आप, राजा जनक ने उन्हें अपना गुरु बनाया, तो राजा जनक कोई बच्चे तो नहीं थे। मैं तो दोस्तों ये कहूँगा, जैसे कथा उपनिषद भर में मैं कहता रहा कि नचिकेता को अपना ही वो चाइल्ड मानिए जिसमें जिज्ञासा है। अष्टवक्र गीता में मैं ये कहूँगा कि खुद को जनक समझिए, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि अपने अपने जीवन में, अपने अपने प्रोफेशन में, अपने अपने जॉब में, अपने अपने समाज में, घर में हम भी किसी राजा से कम तो नहीं थे। बहुत कुछ अचीव किया है हमने। और राजा क्या होता है दोस्तों? वो अपनी फील्ड में काम करता है, हमने अपनी फील्ड में काम किया है। आज हमारे अंदर यदि जिज्ञासा है अध्यात्म को समझने में, तत्व को समझने में, तो जरूर हम एक अच्छे राजा ही रहे होंगे। तो वहाँ हम बच्चे थे और हमारे गुरु थे द लॉर्ड डेथ, धर्मराज, यमराज। और यहाँ हम
परिपक्व हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, राजा जनक के समान हो चुके हैं, और हमारा गुरु एक टेढ़ा मेढ़ा छोटा सा बच्चा है, अष्टावक्र। आज दोस्तों हम कोशिश करके अष्टावक्र जी की परिवार और वंशावली को समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। हमारे देश में तो ये परंपरा ही रही है, कभी किसी को जानना है तो उसका नाम, परिवार और वंशावली तो मालूम होनी ही चाहिए। अब दोस्तों गीता के बारे में, दोस्तों ये तो हमको समझ में आता ही है कि कविता जो होती है, पोइट्री जो होती है दोस्तों, उसमें आप कभी भी ग्रॉस नहीं रहते। स्थूल से तो आप ऊपर हो ही जाते हैं, नहीं तो आप पोइट्री एंजॉय नहीं कर सकते, पोइट्री आप लिख नहीं सकते, पोइट्री आपको समझ में ही नहीं आ सकती दोस्तों। वन थिंग इज प्रेटी श्योर, द मोमेंट you are entering the zones of poetry, you begin to flow, you become somewhat floating, थोड़ा बहने लग पड़ते हैं आप, you tend to be fluidic। यही है काव्य दोस्तों, यही है कविता, दिस इज काव्य। गीत में तो काव्य के संग संगीत भी जुड़ जाता है। Git becomes a much more effective way of communication। तो दोस्तों फिर गीता क्या हुआ? गीता is surely a divine song। It is a powerful spiritual message, generally from Guru to Shishya। Friends, it is all very simple। It is only that you want and someone is delivering। Gita is Gyan, Brahma Gyan, being delivered by a Brahma Gyani to a deserving and wanting disciple। Friends, here Brahma Gyani is not really important. The wanting, the deserving is important। You please become deserving। You know how। We have done lots। हमारे वीडियोस करने की क्या ज़रूरत है दोस्तों? मैं तो कहता हूँ आप भारतवर्ष में पैदा हो गए तो आपको फिर सब समझ में आ ही गया। Be just wanting to know। एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताता हूँ दोस्तों, जैसे राजा जनक और अष्टावक्र के बीच में अष्टावक्र गीता है, वैसे अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में भगवत गीता है। ये तो हम जानते ही हैं दोस्तों। एक विचित्र बात इसमें से समझ में आती है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार ब्रह्म ज्ञान कोई न चाहे तो भी उसको दिया जा सकता है। वेरी स्ट्रेंज, बट ऑफ कोर्स इन दैट केस जो गुरु है वो तो फिर श्री कृष्ण जैसा ही होना चाहिए। एनीवेज एंड फ्रेंड्स, कीप इन माइंड, ये गीता हमारे सनातन परंपरा में तो 60 के आसपास होंगी दोस्तों। भगवत गीता, उद्धव गीता, अनुगीता, अवधूत गीता, उत्तरा गीता, हंसा गीता, भगवत गुरु गीता, भिक्षु गीता, जनक गीता, ऐसे दोस्तों। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। बट एंड फ्रेंड्स, प्लीज नोट दैट ये महागीता तो एक ही है, वो है ये अष्टावक्र गीता। एंड नाउ समथिंग अबाउट द वे टू अध्यात्म। दोस्तों हमने कितने सारे वीडियो किए अबाउट बॉडीज, चक्रास, तुरिया एंड ऑल दोज थिंग्स, यू नो,
समझने की कोशिश की वैदिक परंपराओं को। फिर दोस्तों हमने सांख्य दर्शन के ऊपर डिटेल में सब कुछ कवर करते हुए कुछ वीडियोस किए। सांख्य दर्शन बाय कपिल, हु वाज इनकार्नेशन ऑफ विष्णु। फिर हमने दोस्तों योग दर्शन पे वीडियोस किए बाय शेषनाग पतंजलि। फिर हमने दोस्तों पंचकोश पे वीडियोस किए भृगु। फिर हमने कथा उपनिषद कंप्लीट कवर किया बाय यमराज। बस जानते रहिए दोस्तों कि ये सब वेदांत के ही विस्तार थे दोस्तों। एंड अष्टावक्र गीता भी ये वेदांत के ही विस्तार हैं दोस्तों। ये दर्शन और उपनिषद दोनों साथ साथ आते रहे दोस्तों, और पुराण बहुत बाद में आए दोस्तों। उपनिषदों में तो दर्शनों का रेफरेंस बार बार मिलता है दोस्तों। हमने देखा ना कथा उपनिषद में योग दर्शन को तो बहुत डिटेल में यूटिलाइज किया है। और दोस्तों इसमें एक चीज़ और बहुत इम्पोर्टेंट समझने वाली है कि जरा टाइमिंग समझिए, सीक्वेंसिंग समझिए, कौन किसके बाद आया ये समझिए दोस्तों। सांख्य दर्शन बाय मुनि कपिल, इनकार्नेशन ऑफ विष्णु मतलब द गॉड हिमसेल्फ। फिर आया ये योग दर्शन बाय पतंजलि, शेषनाग द चैरियट ऑफ लॉर्ड विष्णु। फिर उसके बाद आया दोस्तों पंचकोश बाय भृगु। ये मानस पुत्र थे ब्रह्मा जी के। और फिर आया ये कथा उपनिषद इन विच नचिकेता विजिट्स यमराज। ये सीक्वेंसिंग है दोस्तों, भगवान से देवताओं तक, देवताओं से मानस पुत्र तक, और मानस पुत्र से उसके बाद जब ये मैथुन सृष्टि बनाई ब्रह्मा जी ने, जब पहले पहले के मानव आ गए थे दोस्तों, तो कथा उपनिषद उस समय आ गई दोस्तों। डायरेक्ट फ्रॉम गॉड्स टू देवास टू मानस पुत्र एंड देन टू मनुष्य, मानव। और इसको आप जरा ट्रैवल बैक कीजिए दोस्तों, तो यू विल फाइंड इनके पीछे वेदांत, और उसके पीछे तंत्र, और उसके पीछे महादेव। दोस्तों अष्टावक्र के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन जनक के बारे में तो थोड़ा बहुत हम लोग जान ही सकते हैं दोस्तों। द ब्यूटी इज़ कि जब हम भारत की लीनिएज के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, तो जनक पे आके कहीं पर फिर ये स्टॉप हो जाती है दोस्तों। It begins with the story of the Mahadev's marriage. महादेव at कैलाश, उनके 5 रूप में विस्तार लेना, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, रुद्र और शंभु, और ब्रह्मा जी को क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, ब्रह्मा जी का सबसे पहले लोकों का निर्माण करना, और नारद जी का, नारद ब्रह्मा जी के पुत्र हैं दोस्तों। विष्णु जी वैकुंठ धाम में गए, महादेव जी कैलाश धाम में गए, महेश, रुद्र और शंभु का कोई धाम नहीं है, कोई लोक नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मलोक में गए, सत्यलोक में गए। ये 14वां लोक है दोस्तों। पहले उन्होंने 14 लोकों का निर्माण किया, और फिर पूरी दास्तान कहानी आती है वो हिरण्यगर्भ तक पहुंचने की,
विष्णु जी अलग तपस्या में चले गए थे और ब्रह्मा जी अलग तपस्या में चले गए थे। ब्रह्मा जी का कमल डंडी में घुसना और फिर जरा ढूंढना कि कहाँ है इसका पार, और उन्हें ना मिलना, और वापस आने पे जब उन्होंने हिरण्यगर्भ का उत्पन्न किया तो उसमें जान ना होना, इधर विष्णु जी आए और उन्होंने फिर जब उसमें समाए तो हिरण्यगर्भ जीवंत होना। द क्रिएट्रिक्स वॉज बॉर्न दस। फिर सूर्यश्रेष्ठ ओम की बात आती है और फिर ब्रह्मा जी का वेरियस काइंड्स ऑफ उत्पत्ति, सृष्टियों का निर्माण करना। दोस्तों, पाप पूर्ण तमोगुनी सृष्टि सबसे पहले, ऐसे ही 5 वैकृत सृष्टियां निर्माण की, फिर 3 प्राकृत सर्ग बनाए उन्होंने, और बाद में एक कुमार सर्ग जो प्राकृत और विकृत सर्ग था। दोस्तों, ये सब सर्ग बना के ब्रह्मा जी तो जैसे फेल ही हो गए। दोस्तों, तब महादेव आए, उन्होंने अपने जैसे रुद्रगण बनाए। ब्रह्मा जी ने तो उन्हें रिक्वेस्ट किया कि ऐसे ही हमारे लिए भी सृष्टि का निर्माण कर दें, लेकिन महादेव ने कहा मैं ये सब काम नहीं करूँगा, मैं तो उनका गुरु बन के उनको एलिवेट करूँगा, यही मेरा काम है। और ब्रह्मा जी ने फिर उससे ज्ञान लेके प्रजापतियों का निर्माण किया। दोस्तों, यहाँ पे रति, काम और 9 मानस पुत्र और 9 मानस देवियाँ, उनकी बात आती है। दोस्तों, और यहाँ पे प्रजा पालन के लिए मनु और शतरूपा, ब्रह्मा जी ने अपनी ही काया को 2 में डिवाइड किया जैसे ब्रह्मा जी ने किया था। और ये मनु और शतरूपा के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई, जिसमें से देवहूति ने फिर उनके ही प्रजापति मानस पुत्र कर्दम से विवाह हुआ उनका। फिर उसके बाद दोस्तों ये धर्म सर्ग बनाया उन्होंने, और धर्म सर्ग में सब विस्तार से मिलता है। दोस्तों, अधर्म सर्ग बना उसके बाद, इसमें हिंसा का जन्म हुआ, इसमें माया, वेदना, मृत्यु, दुख, व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा, क्रोध, इन सब का जन्म, तमस सर्ग की पूरी एक कहानी मिलती है। दोस्तों, फिर रुद्र सर्ग का निर्माण हुआ। दोस्तों, ऐसे दोस्तों इसके बाद कहीं जाकर के सागर मंथन की कहानी आती है, और इस सागर मंथन के बाद इट इज सेड कि सन और स्टार्स अपने अपने ऑर्बिट्स में एस्टेब्लिश हुए। दोस्तों, धर्मा वाज एस्टेब्लिश्ड, और उसके बाद ब्रह्मा जी ने मैथुन सर्ग की उत्पत्ति की। दोस्तों, इस मैथुन सर्ग में राजा जनक का नाम आता है। दोस्तों, गौतम ऋषि का नाम आता है, विश्वामित्र का नाम आता है। दोस्तों, परशुराम का नाम आता है। दोस्तों, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार में नाम है, उनकी सीक्वेंसिंग है, उनकी टाइमिंग है, उनके डिटेल्स हैं। ऐसे भारत के शास्त्र के हिसाब से हमारी लीनेज है। दोस्तों, बाद में कभी मैं भारत की लीनेज को, जो मॉडर्न साइंस है हमारी, उसके हिसाब से बर्थ ऑफ यूनिवर्स को कंपेयर करके अपने पॉइंट्स आपके समक्ष रखूंगा। अभी तो हम अष्टवक्र गीता पे ही फोकस करते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में आप जरा अष्टवक्र के परिवार को, उनकी वंश को जरा समझिए। दोस्तों, पीरियड है ये बृहद अरण्यक उपनिषद का, छांदोग्य उपनिषद का, और पीरियड है दोस्तों ये जनक का। मैंने बताया ना आपको पीछे भारत की सनातन लीनिएज को थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए कि जनक तक तो पूरी एक परंपरा मिलती है। मतलब पहले ये मैथुन सर्ग के महामानव थे,
और उसी समय दोस्तों कहीं ये एक परिवार भी था दोस्तों। जरा इसकी महानता समझिए आप। गौतम कहते हैं न्याय दर्शन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उस समय भी जो ये राक्षस वंशी थे या जो वेद धर्म को न मानने वाले थे, उससे ये अक्सर शास्त्रार्थ करते रहते थे दोस्तों। ये अरुणी, औदालकी और वाजश्रव, ये दोस्तों शायद 3 खानदान थे या परिवार थे। और एक थे महर्षि गौतम, जिनके बारे में मैंने आपको बताया दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बहुत गहरे समझने वाली बात यह है कि औदालकी परिवार से थे, वंशज थे इनके, और वाजश्रवस के वंशज थे दोस्तों। उदालक के एक पुत्र था श्वेत केतु। ये अपने यहाँ के एक ब्राह्मण थे, गुरुकुल चलाते थे, बहुत नॉलेजेबल थे, दूर दूर तक इनकी ख्याति थी। और वाजश्रव का बेटा था नचिकेता। ये नचिकेता वही हैं जो कथा उपनिषद के हमारे स्टूडेंट हैं। ये वाजश्रव जो थे ये धनाढ्य थे, मान लो कि ये बहुत रिच थे, अपने टाइम के बिजनेसमैन थे उसी एरिया के। नचिकेता शायद उदालक के आश्रम में गुरुकुल में ही पढ़ते थे, इसलिए इनको बहुत बार, जैसे हम बोलते हैं ना BHUite, IITian, वैसे ही ये इनको उदालक के पुत्र भी कहा जाता था। यम ने भी बहुत बार इनको उदालक के पुत्र से संबोधित किया है दोस्तों कथा उपनिषद में। इनके बेटे थे श्वेत केतु। हमने इनकी कहानी भी डिस्कस की दोस्तों जब हमने आइकॉन्स के वीडियोस बनाए थे। श्वेत केतु वो थे जिनको तत्त्वमसि का ज्ञान दिया था उदालक ने। जब ये गुरुकुल से पढ़ के आए तो इन्हें अपने पे घमंड था और उदालक ने इन्हें उसी समय वापस कर दिया था अपने गुरु के पास, यह पूछ के कि वो क्या है जिसे जानने के बाद मनुष्य सब जान जाता है। जब श्वेत केतु इसका उत्तर नहीं दे पाए थे तो उन्होंने, उदालक ने अपने पुत्र को तत्त्वमसि का ज्ञान दिया था दोस्तों। छांदोग्य उपनिषद में इसका बहुत डिटेल में वर्णन है। और फिर यही श्वेत केतु हैं जिनको उनके गुरु ने उसके बाद 400 गौओं के साथ पर्वतों में भेज दिया था और कहा था जब ये 1000 हो जाएं तो वापस आ जाना। एक पूरी स्टोरी मिलती है दोस्तों इनकी कहानी में कि ये मन का खाली होना क्या होता है, प्रश्नोत्तरों का खाली होना क्या होता है, वेद के सूत्रों का खत्म होना क्या होता है। कहते हैं कि जब वो गौएं 1000 हो गई थी तो गायों ने ही बताया था श्वेत केतु को कि अब हम 1000 हो गए हैं। ये भी कहते हैं कि श्वेत केतु को सरस्वती का दर्शन हुआ था। ऐसा है दोस्तों। तो इनकी सुपुत्री थी उदालक की सुजाता और कंभोड़ इनके यहाँ एक स्टूडेंट थे दोस्तों। कंभोड़ इतने निष्ठावान थे, इतने गुड स्टूडेंट थे कि अपनी बेटी सुजाता का उन्होंने कंभोड़ से शादी कर दी थी उदालक ने। और कंभोड़ और सुजाता का पुत्र था अष्टावक्र। कंभोड़ बहुत बार राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ में जाया करते थे। So this is the family of Ashtavakra. What I wanted to bring out is, please understand that Nachiketa, Shvetketu, Kambod, they were all the family members of Ashtavakra.
श्वेत केतु इनके मामा लगे। श्वेत केतु के सदोहर भाई थे नचिकेता, और सुजाता जो उदालक की सुपुत्री थी, ये इनकी मदर थी दोस्तों। तो ऐसा है फैमिली, परिवार एंड लीनिएज ऑफ अष्टवक्र। With this family introduction, we will proceed further in our next videos. Thank you very much, friends. I am pretty sure this is going to be a long study. Ashtavakra in himself is a very hidden phenomenon, friends. उनका नॉलेज बैंक, उनका ओरेशन, उनका कहना बहुत ही एक अलग है दोस्तों। मैं तो यह भी समझता हूँ कि आई एम नॉट रियली कैपेबल, knowledgeable and having the guts or courage to explain अष्टवक्र। लेकिन दोस्तों आपके साथ साथ आई फील सो प्राउड, सो लकी कि मैंने तो ये 4-5 स्क्रिप्चर्स तो कवर किए हैं। अष्टवक्र को भी हम देखेंगे दोस्तों, साथ ही देखेंगे। ओपन सीक्रेट नेवर क्लेम्स टू गिव यू द नॉलेज। Open secret never claims that we know anything. We only say that we are destined, we are qualified, we are, lucky, we are blessed to be born in India. So we should study these scriptures within our limited knowledge, within our limited strength, within our limited acumen, within our limited resources, within our limited capabilities, capacity, time, intent, inclination, wish, want. We should devote our time towards knowing our history, दोस्तों. Open secret is very sure that once you gain this knowledge, once you become enlightened sort of, you will only radiate this radiance. That is what India needs. I will try to go in some detail when studying Ashtavakra दोस्तों, and I am looking forward to your help, to your patronage, to your support, to your companionship during my this study. You have supported me extensively during all the videos, and especially in our videos to Katha Upanishad. I am sure we will jointly find these explanations, these studies on Ashtavakra very beneficial to us. May God bless us all, friends. हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। Thanks, friends. May God bless us all.